हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम विश्वास डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप एग्जाम एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। तो ये जो एग्जाम है 10th क्लास में होती है और ये ऑल इंडिया में होती है। तो इस एग्जाम के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो एनटीएससी एग्जाम 2022-23 इसका जो शेड्यूल रहेगा कि इसकी फॉर्म भरने की डेट क्या रहेगी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी और इसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद में जानेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर एनटीएससी एग्जाम 2022। एनटीएससी एग्जाम के लिए किस प्रकार से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन एनटीएससी एग्जाम 2022 एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म हमें किस प्रकार से फिलअप करना है, ऑनलाइन फिलअप करना है कि ऑफलाइन फिलअप करना है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद में एनटीएससी एग्जाम पैटर्न 2022 जिसमें न्यू चेंजेस आए हैं उसके बारे में जानेंगे कि इस एग्जाम में किस प्रकार से चेंजेस आए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनटीएससी एग्जाम 2022, तो इसके लिए कौन कौन से हमें एलिजिबिलिटी चाहिए इस एग्जाम देने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। एंड लास्ट, एनटीएससी एग्जाम में स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, इस एग्जाम के लिए हमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है उसके बारे में डिटेल में जानने वाले। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनटीएससी एग्जाम 2022-23 परीक्षा अनुसूची और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इसमें दी गई है कि जैसे एनटीएससी एग्जाम 2022 के लिए जो कार्यक्रम जो प्रोग्राम रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि एनटीएससी चरण 1 आवेदन पत्र की उपलब्धता। तो ये जो आवेदन पत्र जो शुरू होने वाले हैं, तो ये जो आवेदन शुरू होने वाले अक्टूबर और दिसंबर के बीच में शुरू होने वाले हैं। उसके बाद में भारत में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए एनटीएससी चरण 1 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, तो इसकी जो लास्ट डेट क्या होने वाली है, तो जो संबंधित राज्य है, आप जिस राज्य से है या संघ राज्य क्षेत्र से है, तो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा आपको अधिसूचित किया जाने वाला है कि लास्ट डेट कब रहेगी। एनटीएससी एग्जाम 2022 के लिए आवेदन कैसे करेंगे हम, तो 2022 के लिए हम इस एग्जाम के लिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। 2022-23 सत्र के दौरान कक्षा 10वीं के छात्र जुलाई से दिसंबर के महीने में एनटीएससी 2022 स्टेज 1 परीक्षा के लिए अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एनटीएससी आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आवेदन आपको कहाँ करना है कि आप जिस राज्य से है या जिस केंद्र शासित प्रदेश से है, तो वहाँ के गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाके इस एग्जाम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन करने का जो टाइम दिया गया है, तो आवेदन कब किया जाता है, जुलाई से दिसंबर के बीच में, ठीक है। यहाँ एनटीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने के चरण दिए गए हैं, तो हम किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है कि अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाए, यानी जो आपका राज्य रहेगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश से हो तो वहाँ की जो शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पे जाने के बाद में आपको इस फॉर्म के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एनटीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले एनटीएससी अधिसूचना या निर्देशों को ध्यान से पढ़े, यानी जो भी आपको जो वेबसाइट पे जो सूचना दी जाएगी उसको ध्यान से पढ़ना है कि फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है। जांचें कि क्या आप एनटीएससी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करने की आवश्यकता है। तो आपको ये वेबसाइट पे पता चल जाएगा कि आपको ये जो फॉर्म है ऑनलाइन फिलअप करना है कि ऑफलाइन फिलअप करना है। ऑफलाइन फिलअप करना है तो कैसे फिलअप करेंगे, ओके। यदि कोई ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है, फॉर्म भरे, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म जमा करें। अगर फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने के लिए कहा जाता है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर किए जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय चाहिए रहेंगे, वो आपको उस वेबसाइट पे क्या करना है, अपलोड कर देना है। सेकेंड, यदि कोई ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध नहीं है, फॉर्म डाउनलोड करें, प्रिंट आउट ले, फॉर्म भरे और बताए गए पते पर भेजें। अगर फॉर्म अगर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है आपके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, तो आपको क्या करना है, उस फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट लेके फॉर्म को फिलअप कर लेना है और जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे उसके साथ में आपको जिस एड्रेस पे भेजने के लिए कहा जाएगा उस एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक है। अब देखते हैं एनटीएससी एग्जाम 2022 आवेदन पत्र।
तो एनटीसी एग्जाम 2022 के लिए आवेदन कैसे करेंगे? एनटीसी एग्जाम 2022 चरण 1 परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आपके राज्य संघ राज्य क्षेत्र शिक्षा वेबसाइट या संपर्क अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। स्कूल के प्राचार्य के हस्ताक्षर के बाद भरे हुए आवेदन पत्र को आवेदन पत्र के निर्देशों में उल्लेखित पते पर जमा किया जाएगा। एनटीसी आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि केवल आपके राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित की जाएगी। तो आपको जब ऑफलाइन फॉर्म भरने का रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपके जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आपके राज्य की व केंद्र शासित प्रदेश के वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनकी साइन लेना है और जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे आपको ये जो फॉर्म है पोस्ट से भेज देना है। ठीक है, अब देखते हैं एनटीसी परीक्षा के लिए शुल्क क्या रहेगी, इसकी परीक्षा फीस क्या रहने वाली है। तो एनटीसी स्टेज 1 परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क आपके राज्य की व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित की जाएगी, यानी हर एक राज्य की जो परीक्षा शुल्क रहेगी वो अलग अलग रहेगी। ठीक है, और एनटीसी स्टेज 2 जो दूसरी एग्जाम होगी उसके लिए परीक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी स्टेज 1 के लिए आपको परीक्षा शुल्क देना है पर स्टेज 2 के लिए आपको किसी प्रकार से परीक्षा शुल्क नहीं देना है। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि एनटीएससी परीक्षा पैटर्न 2022 में क्या नए परिवर्तन आए हैं। तो एनटीएससी परीक्षा पैटर्न में बदलाव। एनटीएससी परीक्षा की समीक्षा समिति ने एनटीएससी परीक्षा में पेपरों की संख्या, प्रश्नों की संख्या, परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्रों और प्रश्न पत्रों की समय अवधि और नकारात्मक अंकन के अभ्यास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। एनटीएससी के दोनों पेपरों में सामान्य वर्ग के लिए अर्क अंक 40% होंगे। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए यह 32% होगा। एक उम्मीदवार को योग्यता के लिए प्रत्येक पेपर में अलग से अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। चयन मेरिट के आधार पर मैट और सैट में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो बदलाव किए गए हैं कि प्रश्नों की संख्या, परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्र, प्रश्न पत्र की समय अवधि और नकारात्मक अंकों के इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। तो एनटीएससी के दोनों पेपर में जो सामान्य वर्ग के बच्चे उनको पास होने के लिए 40% की आवश्यकता होगी। एसटी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के बच्चों के लिए 32% की आवश्यकता होगी पास होने के लिए। उसके बाद में जो बच्चे हैं उनको दोनों ही पेपर में अलग अलग पास होना है। ठीक है, एक उसके बाद में जो मेरिट में जो सिलेक्शन होता है वो दोनों ही पेपर के आधार पे होता है। मैट एंड सैट के ऊपर जो उनके मार्क्स रहेंगे उनके आधार पे मेरिट में उनका सिलेक्शन होता है। एनटीएससी स्टेज 1 और स्टेज 2, यहाँ पे पेपर 1 दिया है, पेपर 2 इसको अच्छे समझ लेते हैं हम लोग। पेपर का नाम है मानसिक क्षमता परीक्षण, मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 और अंक रहेंगे 100, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, ऐसे 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स। इसके लिए जो समय सीमा दी गई है 120 मिनट यानी 2 घंटे, और इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेम पेपर 2 में भी शैक्षणिक योग्यता परीक्षा सैट, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, ऐसे टोटल 100 मार्क्स की एग्जाम होने वाली है। इसके लिए टाइम दिया है 120 मिनट यानी 2 घंटे। इसमें भी किसी प्रकार की आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है, तो आप इन पेपरों में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एनटीएससी एग्जाम 2022 के लिए पात्रता मानदंड, तो इस एग्जाम के लिए क्या क्या पात्रता होने वाली देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला दिया है मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं के सभी छात्र, यानी कक्षा 10वीं में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनटीएससी स्टेज 1 परीक्षा जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और सेकेंड जो एग्जाम रहेगी एनटीएससी स्टेज 2, जिसमें स्टेज 1 में जो बच्चे पास हुए हैं के लिए उपस्थित होने के पात्र है, कोई अधिवास प्रतिबंध नहीं होगा, यानी जो बच्चे स्टेज 1 पास कर चुके हैं वो स्टेज 2 की एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सेकंड ये है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल के तहत पंजीकृत छात्र भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। बस शर्त यह है कि छात्र की आयु 18 वर्ष से कम हो। विशेष वर्ष की 1 जुलाई को उसकी जो एज है वो 18 वर्ष से कम होना चाहिए, तो इस एग्जाम के लिए वो पात्र रहेगा। ठीक है।
अब देखते हैं एनटीसी एग्जाम का कट ऑफ कैटेगरी वाइज किस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पे 2020 का जो कट ऑफ है इस प्रकार से श्रेणी है कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। सामान्य यानी जनरल के बच्चों के लिए 132 का यहाँ पे कट ऑफ आया है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 110 का कट ऑफ आया है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 98 का कट ऑफ आया है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 89 का कट ऑफ आया है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 81 का कट ऑफ आया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ है। अब देखते हैं कि एनटीसी एग्जाम छात्रवृत्ति विवरण, तो किस प्रकार से यहाँ पे छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, उसके बारे में लोग देख लेते हैं। तो 2019 से राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने छात्रवृत्ति को 1000 से बढ़ाकर 2000 करने की घोषणा की है। यानी अभी जो स्कॉलरशिप मिलेगी हमको 2000 रुपये मिलेगी। उसके बाद में एनटीसी परीक्षा के आधार पर प्रत्येक वर्ष 2000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, यानी 2000 रुपये साल का हमें मिलता है, जिनमें से 15% अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए है। उसके बाद में 7.5% अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए है। 27% अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए है और 10% जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए है। उसके बाद में जो आरक्षण योजना के तहत कवर नहीं हुए हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और छात्रों के शारीरिक रूप से विकलांग समूह के बच्चों के लिए 4% यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे छात्रवृत्ति दी जाती है 15%, 7.5%, 27%, 10% और 4%। अब हम लोग देखेंगे एनटीसी एग्जाम छात्रवृत्ति योजना के लिए नए नियम क्या है, किस प्रकार से हमें छात्रवृत्ति मिलती है। तो हर साल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए पुरस्कार विजेताओं को कुल 60% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होता है। यानी जो बच्चे एनटीसी एग्जाम पास कर चुके हैं और वो जो आगे की क्लास में जब पढ़ते हैं तो उनको वहां पे जो पासिंग स्कोर होता है वो 60% के ऊपर होना चाहिए, तो ये इस योजना का फायदा वो ले सकते हैं। सेकंड, सभी विषय में पास होना आवश्यक है जिसके लिए एक छात्र पंजीकृत है और वो उपस्थित हुआ है। तो उसके बाद में क्या है कि उसे हर एक विषय में पास होना जरूरी है। जैसे वो अगर 11th-12th में है तो उसको 11th में भी और 12th में भी सभी सब्जेक्ट में पास होना है, साथ में उसको 60% के ऊपर मार्क्स भी लेना जरूरी है। थर्ड है छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए छूट के संस्थागत नियमों के अनुसार गैर मुख्य विषयों में निकासी पर विचार किया जाता है। एंड फोर्थ है पुरस्कार विजेताओं को छात्रवृत्ति के ऑनलाइन भुगतान के मद्देनजर निर्धारित समय अवधि 24 महीने से घटाकर 12 महीने की कर दी गई है। यानी जो पहले उनको स्कॉलरशिप मिलती थी वो 24 महीने के बाद मिलती थी, अभी उसे घटाकर 12 महीने कर दी गई है। उसके बाद में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, पर शर्त यह वो नियोजित ना हो, ठीक है। अब एनटीसी में स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनटीसी में छात्रवृत्ति राशि इस प्रकार से है। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 1250 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति है। उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए 2000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति है और पीएचडी के लिए छात्रवृत्ति की राशि यूजीसी के मानदंडों के अनुसार तय किया गया है। तो इस प्रकार से हमें एनटीसी एग्जाम में पास होने के बाद में स्कॉलरशिप मिलती है। 11वीं और 12वीं के लिए हमें 1250 रुपये हर महीने का मिलता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपये प्रति माह मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी एग्जाम है। तो आई होप सारे बच्चे इस एग्जाम के बारे में समझ चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी इसी प्रकार की स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।